अस्सलाम वालेकुम जनाब, देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। हाँ जी जनाब, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखो। या अल्लाह हम क्या यहाँ पे जरीली होने पैसा बचेगा। ये इंडिया कब हमें छोड़ेगा? इंडिया से बचा लो भाईजान। ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, हम उतना यूयू करते रह जाते हैं। ये हमें 3-0 एशिया कप में हरा जाते हैं। हमारी लड़कियां आती है यूयू करना, हम उनको सिखाते हैं, उनके मुंह पे फिटकार दे देती है इंडिया टीम। अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन फिर बन गई। हम हर संडे बैठते हैं, टीवी खोलते हैं, जलील होते हैं, बंद करते हैं, सो जाते हैं। देखो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज अंदर से ही गंदे हो। और ये बात तो वाकई हकीकत है जनाब। गूं और गोबर खाने वाला बंदा जो है ना, वो अंदर से गंदा ही होता है। उसकी सोच ऐसे ही होती है और आप ऐसे ही गंदे रहोगे और हम आपको 6-0 से हमेशा ऐसे ही बॉर्डर पे और दुनिया के सामने हराते रहेंगे। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, एशिया में मुस्लिम वर्ल्ड का चैंपियन बन के खड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पे रह के इंडियंस लोगों की बातें सुन के पता चलता है। कुछ टाइम पहले हमारे इंडियन दोस्त कहा करते थे कि जनाब सऊदीया जो है उसका इंडिया से मुआहिदा हो गया है, हमारे लेबर्स वहां पे जाएंगे, पाकिस्तानियों को वो पूछ ही नहीं रहे। कतर की इंडिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, टर्की से ज्यादा करीब तो इंडिया के है ही कोई नहीं है। और जब जंग हुई, दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान ने जब 6-0 दिखाया तो सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान क्या चीज है और पाकिस्तान के नाम को अब दुनिया जानती है। आपकी गोबर खाने वाली सोच, गूं खाने वाली सोच कभी भी तब्दील नहीं होगी, हमें इस बात का पता है। पाकिस्तान आर्मी और हमारे जवानों को हमारा सैल्यूट। जलील होना ना इसकी आदत, वैसे तो आदत है, बट ढीठ कौम हो तुम, कोई डाउट नहीं उसमें। पाकिस्तानी हो तो इसकी आदत हम डाल दो, बिकॉज आगे और होगा। ये आंडिया और पांडिया की हकीकत जो है वो आप देख लें। खुद ही कह रहे हैं इंडिया की बजाय कह रहे हैं आंडिया। आप आंडिया और पांडिया की हकीकत देख लें। उसके बाद हेड्स ऑफ टू इंडियन टीम, आप बहुत अच्छा खेलें जनाब, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने इंडियन दोस्तों को कांग्रेचुलेट भी किया। हम इंडियन लोगों की तरह गंदे बिल्कुल नहीं है कि हमें सिर्फ जेलसी हो। हमें इस बात का एहसास है और अच्छी तरह पता है कि हमारे रिलीजन में कंजर खाना नहीं है। हमारे पास सलमान खान नहीं है कि जिसकी माँ महबूबा और महबूबा पे डांस करती हो। हमारे पास शाहरुख खान नहीं है कि जिसने शोहरत की खातिर, बीवी की खातिर अपना दीन मजहब छोड़ के तो घर में मंदिर बनाया हो। हमारे पास दिलीप कुमार नहीं है कि जिसको अपने बाप के दिए हुए नाम पे और अपने दीन के दिए हुए नाम पे शर्मिंदगी हो और वो अपना मुस्लिम नाम चेंज करके दिलीप कुमार रखे। हर शोहरत के लिए हम मुखलिस लोग हैं, हम खालिस लोग हैं। हम अपने नाम पे, अपने मजहब पे, अपने दीन पे फख्र महसूस करते हैं। हमारे पास कंजर नहीं है, कंजर खाना नहीं है, उछलने कूदने वाले कम है। हम वो लोग नहीं है कि जो मंदिर जाते हुए घंटा बजाएं। और हमारे मजहब में नाच गाना नहीं है। ये नाचना गाना कंजर खाना आप लोगों के मजहब में है। हम लोग सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं और आप लोग सुबह सुबह उठ के कथक करते हो। हमारे मजहब में बहुत ज्यादा खेल कूद और कंजर खाना, नाच गाना नहीं है। ये आपको मुबारक हो। दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स हैं ना, उनमें कोई भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। अमेरिका क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, चाइना क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, जर्मनी क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, रशिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, हॉलैंड क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क जो हैं वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सुपर पावर्स हैं। वो 6-0 जो है ना वो जहाज गिरा के तो 6-0 पे जश्न करते हैं, बजाय इसके कि कथक करें। पता है, अच्छी तरह पता है कि आपकी अभी तक 6-0 से फटी हुई है। हम खालिस लोग हैं, हम अपनी फौज को सैल्यूट करते हैं और हम 6-0 पे प्राउड हैं। पाक आर्मी तुझे सलाम। ये हम सिर्फ अकेले नहीं कह रहे, इस वक्त पूरी दुनिया 6-0 के नारे लगा रही है। इस मैच से पाकिस्तान का या पाकिस्तानी टीम का लेना देना ही कोई नहीं था। आपकी जली हुई है, आपको पीछे से मिर्चें लग रही हैं, तो आप इस वजह से ये जो कुछ बक बक कर रहे हो, आप इसकी वजह से कर रहे हो। हम लोग तो कभी कभी क्रिकेट देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, दिमागी सुकून के लिए। तो यार इन लोगों को गंद के अलावा और रेसिज्म के अलावा कोई बात आती नहीं है। आर्मी से आपकी फटी हुई है। ये बात सारे पॉलिटिशियंस को, सारे अवाम को मैं बता दूं कि टीआरपी के लिए हमारे भी बड़े बड़े चैनल्स कह रहे हैं जनाब जंग हो गई, जंग होने वाली है, इंडिया अटैक करने वाला है। इंडिया में इतनी ताड़ी नहीं है। ये खुद कहता है आंडिया। इन आंडिये और पांडिये ये आंडिये और पांडिये जो हैं, इनकी हकीकत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले भी ये बंदा ऐसे ही भौंक रहा था और 2 दिन पहले ये क्या कह रहा था वो भी आप सुने कि 2 दिन पहले क्या हुआ। इंडिया की वोमेन टीम ऑस्ट्रेलिया की वोमेन टीम से सेमीफाइनल पहली दफा जीत गई। 2 दिन पहले मैंने अपने एक इंडियन दोस्त को फोन किया कि भाई आपकी वोमेन टीम सेमीफाइनल जीत रही है। उसने कहा नहीं यार, किधर 328 बनाना इतना इजी होगा। मैंने कहा नहीं भाई वो जीत रहे हैं, तो उनकी टीम जीत गई। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा वोमेन क्रिकेट टीम का मैच देखा। सारा नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा, लेकिन देखा। तो मैच देख के अच्छा लगा, अपने इंडियन दोस्त को मुबारकबाद दी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो देखी, आप भी देखें। भूखे दंगे बोल लो, आप चपड़ गंजू बोल लो, आप उल्लू के पट्टे बोलो, जो भी बोल लो आप पाकिस्तानियों को। द थिंग इज, आज पाकिस्तानियों को ना सब कुछ भूल जाओ। मैच क्रिकेट टीम से तो मुकाबला नहीं। आज आपको इंडियन विमेन क्रिकेट टीम से सीखना चाहिए कि मैच को जीता कैसे जाता है, राइट टाइम पे मैच कैसे जीतता है। वो इंडियन विमेन टीम से जीतना चाहिए, पाकिस्तान के निकम्मे निठल्ले चपड़ गंजू भिखमंगों को। क्या ओ भाई, पाकिस्तान का या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का इस मैच से लेना देना ही कोई नहीं।
और आपकी अभी तक वो 6-0 से पटी हुई है, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे। मैच आप जीते हो तो खुशी की बात है, हमने अपने दोस्तों को इस बात की मुबारक दी, खुशी की बात है। तो उसमें पाकिस्तान को भुक्का नंगा भुकमंगा कहने की क्या जरूरत है भाई। हाँ भाई, आप इनसे सीखो, इंडिया की वुमेन टीम से सीखो, तो अपने कमीनों को भी सिखाओ ना। ऑस्ट्रेलिया की बच्चों की टीम से हार गए हैं, सिर्फ जोश हैजलवुड था मेन अटैक में बॉलिंग की, उनका बॉलिंग अटैक भी पूरा नहीं था, नए लड़के थे सारे और 125 पे सारे आउट, उसमें से भी आधे स्कोर जो हैं वो बच्चे ने बनाए हैं, शर्मा ने। अगर तो वो बीच में ना होता तो 50 पे सारी टीम आउट थी। और भाई आप उसको भी बताओ, उनको भी बोलो भूखे नंगे पांडुओ यार पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तान का इस चीज से लेना देना ही कोई नहीं था। मैं फिर कहूंगा आर्टिकल 1, आप यहाँ पे यूरोप में किसी भी थाने में जाओ ना तो थाने के पीछे लगा होता है जनाब आर्टिकल 1। किसी को रंग की वजह से, मुल्क की वजह से, रिलीजन की वजह से घटिया कहना या उस पर कोई इस तरह का इल्जाम लगाना रेसिज्म कहलाता है। और यार पूरा इंडियन मीडिया ही रेसिज्म कर रहा है, पाकिस्तानी घटिया भुखमंगे ये और वो। अपने आप को देखो, आप लोग अपने आप को देखो, अल जजीरा टीवी देखो, टीवी नहीं देखते आप, आपको अपना पता नहीं है। इंडिया की 150 करोड़ आबादी में से 120 करोड़ के पास तो टॉयलेट ही नहीं है, 69% के पास टॉयलेट नहीं है। अल जजीरा बता रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल जजीरा टीवी के एनालिसिस बता रहे हैं। आपके 120 करोड़ लोग जो हैं वो तो जाके जनाब ट्रेनों की पटरी पे टट्टी करते हैं, आप कैसे बुकानंगा कह रहे हो भाई। और मजे की रिपोर्ट है, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे लिखा, मुझे एक विजिटर बता रहा था, नेपाली दोस्त जो कि गया था इंडिया में, वो कह रहा था कि भाई आप सुबह सुबह उठो ना 3 बजे 4 बजे तो आप देखोगे कि ट्रेनों की पटरियों पे लाइनें लगी हुई हैं, औरतें सुबह सुबह आ जाती हैं, पीछे से पिछवाड़े से पलड़ा उठा के तो सर ढांप लेती हैं कि आगे से कोई ना देखे, पीछे से सारी नंगी। मैं भी आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहा यहाँ पे, लेकिन आप खुद यूट्यूब पे जाके लिखो, मैंने लिखा था कि इंडियन शिटिंग ऑन ट्रेन ट्रैक्स तो वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। 70%, 69 to 70% पीपल डोंट हैव टॉयलेट्स, मींस 120 करोड़ आबादी के घर में टॉयलेट नहीं है। हमारे पहाड़ों में टॉयलेट पहुंच गए हैं जनाब, और इनके शहरों में लोग जो है ट्रेन की पटरी पे टट्टी कर रहे होते हैं, और ये हमें कहते हैं जी भूखे नंगे। और एक मजे की बात बताते हैं, अल जजीरा वाले मजे की बात बताते हैं, कहते हैं भाई कि 69% आबादी के पास टॉयलेट नहीं है और 80% जो आबादी है उनके पास मोबाइल हैं, जिनमें ज्यादातर टच मोबाइल हैं मेरा दोस्त बड़े फखर से बता रहा था कि भाई इंडिया में एलन मस्क आईफोन लेके जा रहा है, अब आईफोन की कंपनी इंडिया में लग गई, अब होगा क्या। हाँ भाई, हेलो रमेश, क्या कर रहे हो भाई। हाँ भैया जी, मैंने नया फोन लिया ना आईफोन 17 प्लस, तो वो अभी नया लिया है तो अभी उसको लेके तो जा रहा हूँ। अच्छा मुबारक हो भाई, कितने में लिया है। हाँ जी मैंने ना ये आईफोन जो है इंडियन में ना अभी 2000 यूरो का है भाई। कितने का होगा इंडियन, तकरीबन 2 लाख रुपए का। हाँ भैया मैंने ना ये फोन जो है ये 2 लाख रुपए में लिया है जी। अच्छा तो अभी जाके तो रहे हो। बस भैया वो अभी ना मैं जा रहा हूँ, वो ट्रेन आने का टाइम जो है वो आधे घंटे बाद है, तो मैं जाकर ना जरा वो ट्रेन की पटरी पे ना टट्टी कर लूँ। आईफोन 17 प्लस हाथ में पकड़ के तो टट्टी करने कहाँ पे जा रहा है जनाब, ट्रेन के ट्रैक पे। और ये देखें ये साहब क्या कर रहे हैं, हम लोग सुबह उठ के नहाते हैं, पानी से अपने जिस्म को पाक करते हैं। ये सुबह उठ के गौ माता के पिछवाड़े के पीछे हाथ बांध के बैठ जाते हैं कि भाई अभी गौ माता ऊपर से बरकत या पेशाब गिराएगी तो उससे हमारा जिस्म पाक होगा। और इसको देखो जनाब, ये गौ के गोबर से नहा रहा है और महादेव के नारे मार रहा है और कह रहा है हाँ मेरा दिल भी ठंडा हो गया आपको भी पता है जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, सुबह सवेरे जब जानवर उठता है तो वो भी सबसे पहले यही काम करता है भाई, गोबर करता है और पेशाब करता है। तो हम लोग सुबह उठ के नहा धो के इबादत करते हैं, तो ये लोग सुबह उठ के इस बात का इंतजार करते हैं कि अब गौ माता उठेगी तो ये उसके नीचे हाथ बांध के बैठेंगे, तो वो ऊपर से या तो इन पे पेशाब की बरकत गिराएगी या फिर गोबर फेंकेगी जिससे पैसा आएगा। ये इन लोगों का अकीदा है। और गूं खाने वाली कौम, टट्टी खाने वाली कौम दुनिया में सिर्फ एक है और वो ये इंडियन है, भूखे नंगे, जो हमें भूखा नंगा कहते हैं। यकीन नहीं आता, ये वीडियो देखो। पट्टे साहब खुद फंस चुके हैं, ये लोगों को कहते थे कि गोबर खाया करो, अब जब इसको खिलाने की बारी आई तो कह रहे हैं कि भाई ये गोबर नहीं मैंने कहा। भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय के उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, सबके मूत्र में गुण नहीं। इनका जो गुरु है, पीर है, मशहूर पीर, इसको बंदा प्लेट में रख के तो गोबर ला के देता है कि भाई तुम हमें नसीहत करते हो, एडवाइस करते हो कि गोबर में गुण है, सेहत है, तो आप भी खाओ तो ये साहब खुद तो गोबर खाने से भागने के लिए बहाना कर रहा है, कह रहा है कि भाई इस गोबर का पता नहीं कौन सी गाँव का है, हर गाँव के गोबर में गुण नहीं होते, सेहत नहीं होती, शिफा नहीं होती, ये सिर्फ देसी गाँव जो कि घर में पली हो तो ये उसके गोबर में गुण होते हैं। तो अब क्या पता भाई गौ माता का जो हस्बैंड है पीछे परदादा न करदादा, उस पर कोई गलती से किसी वलायती पापा ने जंप लगा दिया हो तो आप कोई ब्लड टेस्ट थोड़ी करते हो कि भाई ये दादी से नानी से सारी जो है वो देसी गाँव ही चल रही है, तो इसलिए वलायती गाँव का जो गोबर है उसमें शिफा नहीं है। ये उनके गुरु साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। गोबर के बिस्किट बिकते हैं इंडिया में जनाब। ये बिस्किट नहीं है, गोबर के कंडे हैं ये देखिए भाई ऑनलाइन ये बिजनेस, ये देखिए कंडे मिल रहे हैं आप 115 रुपए। तो उसके अलावा टॉयलेट जनाब 69% लोगों के पास नहीं है, भूखे नंगे हमें कहते हैं।
दुनिया की वाइड फिल्म इंडस्ट्री है जिसने बनाई है मूवी कौन सी? टॉयलेट एक प्रेम कथा। पाकिस्तान में नहीं मिलेगी आपको। पाकिस्तान में लड़कियां आपको पिछवाड़ा उठा के चादर ऊपर करके नंगी हुई नहीं मिलेंगी, पीछे से नंगी मुंह ढका हुआ, आपको ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। लड़की खुद बैठ के कह रही है शर्म तो आती है। 16 साल की लड़की सामने बैठ के अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे रही है, कहती है शर्म तो आती है, मगर क्या करें, है जो नहीं है टॉयलेट। और नीचे कमेंट भी बड़े मजे के लिखे हुए हैं। एक बंदा तो कहता है कि भाई ये वीडियो देख के ना तो मैं सारी जिंदगी किसी इंडियन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आप पढ़िएगा। एक बंदा कहता है कि भाई ये एटमी जहाज और एटमी शिप्स और एटमी हथियार बना रहे हैं लेकिन टॉयलेट बनाने के लिए इनको पैसे नहीं है। जबरदस्त भाई। और एक और भाई साहब हैं, ये देखें ये क्या कहते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब ये लाइफ में पहली दफा टॉयलेट में गया तो कहता है बड़ा मजा आ रहा है भाई। और ये पांडिये कहते हैं जनाब कि शाहिद अफरीदी ने 350 फैमिलियों को खाना दिया, 350 फैमिलियों की केयर की, झूठ बोल रहा है। अगर यही बात पांड्या बोले तो मैं मान लूं क्योंकि उनके पास पैसा है। और भाई उनके पास पैसा है तो इनको टट्टी करने की क्या जरूरत है फिर ट्रेन पे? दिमाग में गुर्बत है, दिमाग में। यूरोप दुनिया के सबसे डेवलप्ड रीजन में आता है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरा दोस्त कहता है कि भाई अभी तू पाकिस्तान में नहीं है कि लड़की ढूंढने के लिए तुझे करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यहाँ पे ना एक 5 रुपए के शराब के गिलास पे ना लड़की साथ में चली जाती है। गुर्बत है यहाँ पे ना, यहाँ पे गुर्बत हो ना बंदे के तो उसका कोई इलाज नहीं है। बंदे ने आईफोन रखा हुआ है 17 प्लस टच सिस्टम मोबाइल है जनाब, 2 लाख का लेके आया है, घर में टॉयलेट नहीं है, टट्टी करने ट्रेन स्टेशन पे जा रहा है। गुर्बत तो है, गुर्बत तो आप गूगल करके देख लें। इंडिया में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गुर्बत है। 150 से 200 करोड़ की आबादी है। 2023 की कैलकुलेशन के मुताबिक 150 थी, अभी 200 करोड़ के लगभग है, तो उनको कैसे संभालें भाई? लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तादाद में टॉयलेट ना होना, 120 करोड़ के पास टॉयलेट नहीं है, ये बात तो भाई मानने की नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे गुस्सा हुआ है, आदत हुई है। सुबह सवेरे उठना है, वो उनकी फिल्मों में देखो, पंजाबी फिल्मों में भी आता है कि जंगल पानी जाना है। सुबह उठना है तो टट्टी जो है वो ट्रेन स्टेशन पे करनी है, टट्टी खानी है, मूत पीना है। हकीकत तो ये है कि अगर आप गूगल करो तो इंसान के जिस्म में मैक्सिमम जो आपका जिस्म जज़ब करता है ना खाना खाने के बाद एनर्जी के लिए, वो मैक्सिमम 30% होता है, फ्रॉम 10% टू 30%। 70% जो खाना है वो आपका पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। और कुत्ते को खाना ना मिले ना तो कुत्ता क्यों खाता है? क्यों खाता है? क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। 70% एनर्जी उसमें बाकी होती है जो आपके खाने से आनी चाहिए, और उसका डाइजेशन भी ईजी होता है। लेकिन इंसान क्यों नहीं खाते? दुनिया का कोई जानवर नहीं खाता कुत्ते के अलावा, क्योंकि गंदगी है। सफाई हमारा भी निस्फ ईमान है और दुनिया जो है वो गंदा होने की वजह से इसको नहीं खाती। लेकिन इंडियन वाइड कौम है जो कि ये खाती है। गू खाते हैं, पेशाब पीते हैं, पेशाब को पेशाब नहीं कहना, गौ मूत्रा कहना है, गू को गू नहीं कहना, गोबर कहना है। और भाई गाय का गू ही है, शिट ही है गाय का, वो नहीं कहना जी, गू नहीं कहना, गोबर कहना है, बेअदबी हो जाएगी। पेशाब नहीं कहना, गौ मूत्रा कहना है, गौ का मूत्र ही है, पेशाब ही है, नहीं कहना क्योंकि बेअदबी हो जाएगी। गोरे जाते हैं अफ्रीका में जाके तो जनाब मूवीज बनाते हैं जी, अफ्रीकन लोग जो हैं गंदे हैं, बंदर खाते हैं, कीड़े खाते हैं, तो कुछ गोरे जो हैं उनके साथ खा के तो टेस्ट करते हैं, साथ में मुंह बनाते हैं कि जैसे हमारे पास की बात नहीं है, ये गंदे हैं। तो भाई वो तो कीड़े खाते हैं मजबूरी में। आप इंडिया में जाओ, दुनिया की वाहिद कौम है जो अभी भी गू खाती है। बाकी हिंदू कंट्रीज जो है, श्रीलंका है, सूरीनाम में तो खैर वो गाय भी खा लेते हैं। बाकी कंट्रीज ने, सिखों ने छोड़ दिया। हमारे आबा अजदाद जो थे मुस्लिम होने के बाद उन्होंने भी गू खाना और मूत्र खाना छोड़ दिया। बाकी तो उन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा, बहनों की जमीनें खा लेते हैं, सूद खा लेते हैं, खुसरे नचा लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं। बाकी कोई काम तो हमारे लोगों ने भी नहीं छोड़ा सिवाय मूत्र पीने के और गू खाने के, लेकिन ये छोड़ दिया। इंडियन अभी भी गू खाते हैं और मूत्र पीते हैं जनाब। पुराने जमाने में जंगलों में रहते थे, जब खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था तो ये गंदे लोग, शिकार करने की इनमें हिम्मत नहीं थी तो ये क्या करते थे जनाब, गाय घर में रखी होती थी, जब वो दूध नहीं देती थी तो उसका मूत्र पी लेते थे, गू खा लेते थे, तो ऐसे जिंदगी का सिस्टम चलाते थे। लेकिन अभी क्या है, 2025 में क्या है, अभी ये आदी हो गए हैं, अभी ये इसको छोड़ नहीं सकते। आप जाओ ना इंडिया में, इन्होंने अभी इस चीज़ को मजीद अपनी अगली नस्ल में चलाने के लिए इन्होंने एक तरह के जनाब मेले रख लिए हैं, फेस्टिवल्स रख लिए हैं कि गोबर का फेस्टिवल है कि दिवाली गोबर से मनानी है, एक दूसरे को गोबर से मारना भी है, ये देखो, और गोबर खाना भी है ताकि कल्चर जिंदा रहे और नई नस्ल गोबर खाना भूल ना जाए। ये देखो गोबर को फूलों में डाल के लेके आ रहे हैं, इत्र लगा के, भाई जिंदाबाद जी। ये एक फेस्टिवल है जी दिवाली का, ताकि बच्चे भी गोबर खाते रहें, गू खाते रहें, वो मॉडर्न ना हो जाएं कहीं। अजीब दुनिया है, अजीब लोग हैं, लोग चांद पे भी पहुंच गए और हम गोबर खाते रह गए। और ये गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाली कौम, फकीर, नंगे, गंदे, पाकिस्तान को कहते हैं जी, ये पाकिस्तानी जो है फकीर हैं। गोबर आर्या को देखो बैठ के तो कह रहा होता है कि भाई इनका जो है ना, इनका ये दिमाग से जाहिल मदरसों में पड़े हुए हैं। भाई आपके दिमाग में तो गोबर चढ़ा हुआ है, गोबर का और मूत्र का नशा, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? पहले तो एशिया में सबसे ज्यादा जहालत इंडिया में है, आईटी में कुछ हद तक आगे निकले हैं, लेकिन उसके अलावा जहालत है, बेहिसाब जहालत है। अगर पढ़ाई की भी है तो ऐसी पढ़ाई का फायदा
जो आपको गूं खाने पे मजबूर करे। मेरी वाइफ गोरी है तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई ये देखो, कहती है मुझे ये बताओ कि अगर ये कोई बंदा जो है वो टट्टी करने बैठे तो ऊपर से ट्रेन आ जाए तो मैंने कहा तो क्या, वो फिर करता हुआ भागेगा और उसने क्या करना है, पहले तो इनको टाइम का पता होता है। कहती है नहीं, अगर वो फिर भी जल्दी आ जाए तो। मैंने कहा फिर वो ऐसे ही करता करता भागेगा और क्या, जान बचानी है उसने। ट्राउजर गंदा होता है तो हो, जिस्म गंदा होता है तो हो, उससे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, ये तो उसको खा लेते हैं। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इन लोगों को ये वीडियो देख के अकल आनी चाहिए कि रेसिज्म जो है अच्छी बात नहीं है। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम मुंह खोलेंगे ना जब हम बोलेंगे तो ये गोबर खाने वाली कौम, गूं खाने वाली कौम जो है ना, चुप होगी गपशप जनाब। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इतना कि ये बात गूं खाने वाले बंदों तक जरूर पहुंचे और वो अपनी जुबान कम से कम पाकिस्तानी कौम के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्म आया करें, रेसिज्म पे ना बोलें। उसके अलावा जंग पे बात करें जनाब, हार के तो बोलें कि हम जीत गए, उस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन रेसिज्म कौमियत के हवाले से पूरी कौम को बुरा कहना, गंदा कहना नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, फील्ड मार्शल को मेरा सलूट और बाकी सबको मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।